जय श्री राम प्रिय साथियों, पंकज कलखुड़िया यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय साथियों, आज एक बहुत बड़े ग्रह यानी कि देव गुरु बृहस्पति, जिनमें हमारे प्राण बसते हैं, जो कि आत्मा के कारक सूर्य के साथ साथ ज्ञान के कारक भी हैं। मैंने कहा आत्मा के कारक सूर्य के साथ साथ, सूर्य क्या है? हमें कहीं ना कहीं प्रकाश दिखाने वाला ग्रह है, और जो हमारे ज्ञान का प्रकाश दिखाता है वह होता है देवगुरु बृहस्पति। इसलिए मैंने बताया कि सूर्य के साथ साथ आत्मा के कारक। साथियों, आगे बढ़ते हैं। आज यानी कि जो 13 अप्रैल का दिन है, इसमें प्रातः करीब 11:28 के आसपास में यह गोचर परिवर्तन होगा और यहां पर देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में प्रवेश करेंगे। अब तक यह कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे थे, जो कि उनकी शुभ राशियों में मानी जाती है, परंतु मीन राशि जो कि उनकी स्वयं की राशि है, तो यहां पर उनके अपने परिणाम बेहद सुखद होंगे। साथियों, जो यह गोचर यहां इस राशि पर बना रहेगा वह करीब 1 साल अर्थात 22 अप्रैल 2023 तक बना रहेगा। एक छोटी सी बात बता दूं आपको, आज से करीबन मैंने 4 साल पहले एक बहुत बड़ी प्रिडिक्शन करी थी कि 2019 में कहीं ना कहीं पर आप देखेंगे कि भगवान श्री राम के राम मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो 2019 में वह प्रक्रिया शुरू होने लगी। अब मैंने यह भी उस समय प्रिडिक्शन करा था, वर्ष 2023 वह वर्ष होगा जहां पर राम मंदिर बनकर के तैयार हो जाएगा। तो साथियों, मात्र 1 वर्ष रहा है शेष। इस गोचर का जब अंत चलेगा मीन राशि में और मेष राशि की ओर प्रवेश चलेगा, समझ जाइए वहां पे हमारा भव्य राम मंदिर बनके प्रारंभ हो जाएगा। साथियों, और आगे चलते हैं। यहां पर जो यह गोचर होगा, इस गोचर की अवधि के दौरान जब भी देवगुरु बृहस्पति मार्गी या फिर वक्री होंगे, इस बार उनकी यह परिस्थिति काफी विशेष रहेगी, क्योंकि जो 29 जुलाई 2022 से लेकर 24 नवंबर तक का पीरियड बना रहेगा, इस अवधि के बीच में देवगुरु बृहस्पति वक्री रहेंगे। वक्रगत अवस्था का अर्थ होता है अपनी राशि से पीछे को ये बैक आएंगे। अर्थात समझिए आप इसको इस प्रकार से, जैसे आप किसी हाईवे में चल रहे हैं और अचानक से आपको यू टर्न लेना पड़ गया, तो आपने अपनी स्पीड में ब्रेक लगाया, इसको कम करा और वापस आए, यही इसका वक्रगत होता है। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, पहली बार ऐसा शायद मेरे हिसाब से 5 या 6 सालों के आसपास में ऐसी स्थिति बन रही है जब देवगुरु बृहस्पति अपनी स्वयं की राशि में ही वक्री होंगे, ना कि वह कुंभ राशि में, यानी कि एक पीछे की राशि में आकर के वक्रगत अवस्था को प्राप्त करें, ऐसा कुछ नहीं होगा। यह भी एक अपने आप में काफी अद्भुत स्थिति बने रहेगी। साथियों, आप सारे यूट्यूब चैनल देख रहे होंगे जहां पर आपको सभी लोगों ने राशिफल बताए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं देश दुनिया पर इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो साथियों, देवगुरु बृहस्पति को आप सबसे पहले समझिए हमें ज्ञान दिखाने वाला, यानी कि एक टीचर, अध्यापक, हमारे गुरु, सनातन धर्म, हमारे पूजा पाठ, पंडित, ज्योतिषी, ये सारी चीजें देवगुरु बृहस्पति है। इनके अगर हम उत्पादों की बात करें तो पुखराज, हल्दी, इसके साथ में सरसों, सोना, कॉपर, यहां पर जितना भी ये सेक्टर आता है, चने की दाल कह सकते हैं, अरहर की दाल कह सकते हैं, जितना भी यहां पर यह पदार्थ है। इसके अलावा पीला कपड़ा है, और शरीर के अंगों में देखिए हमारा कमर का हिस्सा है। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे देवगुरु बृहस्पति द्वारा रिप्रेजेंट कराई जाती है। इस प्रकार से आप समझिए कि जो यह इनसे रिप्रेजेंट होने वाली सामग्री है, वस्तुएं हैं या अंग हैं, इन सभी पर कुछ ना कुछ विशेष प्रभाव इस गोचर की अवधि के दौरान अवश्य ही पड़ेगा। साथियों, जिन लोगों की कुंडली पे देवगुरु बृहस्पति शुभ अवस्था में है, उनके लिए बहुत ज्यादा शुभता भरा यह समय रहेगा, और जिनकी कुंडली पर यह अशुभ अवस्था में है उनको बहुत परेशान भी करेगा। पर यह विशेष रूप से प्रभावित किसे करेगा? जिनकी कुंडली पर यह दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा कहीं पर को भी चल रहे हो, उन्हें इसका विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा। सबसे शुभ राशियां कौन सी रहने वाली है जिसपे इनका प्रभाव
बहुत सकारात्मक रहेगा। केवल 3 राशियों के मैं बारे में बता देता हूं आपको, नॉर्मल सी बात। वृषभ राशि, मिथुन राशि और कर्क राशि, इन 3 राशियों के लिए ये बेहद सुखदायी। और अगर बात करूं मध्यम की बात करूं तो मीन राशि, जिसपे इनका स्वयं का गोचर हो रहा है। साथियों, अब चर्चा करते हैं कि इसका देश दुनिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा। देवगुरु बृहस्पति शिक्षा के क्षेत्र की महंगाई को अवश्य ही बढ़ाएंगे। साथ ही में आप यह देखेंगे कि संचार से संबंधित जितनी चीजें हैं उसमें महंगाई आएगी। धातु, सोना, पीतल, स्टील, कॉपर इत्यादि में बहुत ज्यादा महंगाई आएगी। साथ ही में इकोनॉमिकल ग्रोथ बहुत अच्छी रहेगी। देखिए, इसका साइड इंपैक्ट आप समझिए। इकोनॉमिकल ग्रोथ तो अच्छी रहनी है, पर साथ ही में इन्फ्लेशन भी रहना है, यानी कि महंगाई भी रहनी है। इस प्रकार का एक अद्भुत संयोग कि इकोनॉमिक ग्रोथ और प्लस महंगाई। यहां पर आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि इस समय पर महंगाई चरम पर रहेगी और जो भी विश्व के जितने भी उत्तरी क्षेत्र हैं उन जगह पर महंगाई की चपेट कुछ ज्यादा रहेगी, अकाल कुछ ज्यादा पड़ेगा। साथ ही में जल से संबंधित दुर्घटनाएं इस समय पे देखने को मिलेगी, जहाजों से संबंधित दुर्घटनाएं इस समय देखने को मिलेगी। सकारात्मक बात करते हैं तो ट्रैवल इंडस्ट्री, टूरिज्म सेक्टर और साथ ही में एजुकेशन सेक्टर है, हॉस्पिटैलिटी है, बैंकिंग है, फाइनेंसेस है, इन सारे सेक्टर में बूम बहुत अच्छा देखने को मिलने वाला है। इसी के अलावा मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं इस दौरान पर कि पशु जो है, पशुओं में कोई ना कोई एक बड़ी बीमारी अवश्य लगेगी, क्योंकि मीन राशि जो है जल तत्व की राशि है और यहाँ पर जीवात्मा, यहाँ गुरुदेव को कहा गया है जीवों की आत्मा जिनमें बसती है। तो यहाँ पर जीवों के लिए बहुत ही ज्यादा दिक्कत वाला समय है। पशुओं की अचानक मृत्यु या उनका खो जाना, घर से अचानक गायब हो जाना और पास पे जाके मिल ना पाना लंबे समय तक, ऐसी स्थिति देवगुरु बृहस्पति का गोचर करवाता है। साथ ही में मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि साथियों, इस दौरान पे अपने गुरुओं की इज्जत बहुत ज्यादा करें। जो लोग अपने गुरुओं की इज्जत करेंगे उनको कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट ही देखने को मिलेगा, क्योंकि अब गुरु चरम पे आ जाएंगे। जिस प्रकार से पंडित पूजा पाठ या फिर ज्योतिषियों का अगर तिरस्कार जो पिछले 1-1.5 साल में कर रहे थे, वह भी इनके गुणगान करेंगे। इस प्रकार की स्थितियों का निर्माण होगा। देश के अंदर धार्मिक अनुष्ठान बहुत ज्यादा होंगे, लोग धार्मिक बहुत ज्यादा हो जाएंगे और मंदिरों में वह बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने जाएंगे। इस अवधि में बहुत ज्यादा मंदिरों के निर्माण होंगे। साथियों, जो यह सभी प्रभाव मैंने आपको बताए, यह आपको देश दुनिया के अंदर देखने को मिलेंगे। एक छोटा सा मगर बेहद जानकारी भरा यह वीडियो आप सभी के सामने मैंने रखा। आशा करता हूं आप सभी को काफी पसंद आएगा। धन्यवाद एवं जय श्री राम।